राधे राधे दोस्तों, आप सभी को ओही अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओही अष्टमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और माताएं इस व्रत को रखती हैं, तो चलिए इस विषय में बात करते हैं कैसी इसके पूजा आराधना होती है। तो सबसे पहले तो हम चौका लीप लेंगे। पहले तो माताएं इस चौके को गोबर से लीपा करती थी, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, तो हम पानी से ऐसे ही चौका लीप लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालकर हम अपने चौके को साफ कर लेंगे। इससे भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और किस इस तरह से हम आटे और हल्दी से अष्टदल कमल बना लेंगे। यहाँ पर हम अपनी वही अष्टमी का जो कैलेंडर है या फोटो है उसको रखेंगे, और जो हमारी दोगड़ होती है वो रखेंगे। पहले तो ये दोगड़ मिट्टी की होती थी, लेकिन अब कहीं पर तो इसको स्टील की लेते हैं, पीतल की लेते हैं। तो मैंने तो इसको स्टील की ले रखा है। इसमें पानी भरेंगे और इस तरह से पहले मैंने वही अष्टमी का कैलेंडर लगा दिया है। और इसी में गणेश जी हैं और जो भी हमारे लक्ष्मी माता जी हैं, जो भी इसमें फ़ोटो हैं, सबको मैंने कलावा पहना दिया है वस्त्र स्वरूप। और माता रानी को हम चुनरी ओढ़ देंगे। इस तरह से जो भी ऋतुफल आप पॉसिबल है और जो रखते हैं आपकी पूजा स्थल पर वो रख लें। सभी को तिलक कर दें। पतासे का भोग हम जरूर से लगाते हैं। इस तरह से मैंने सभी को तिलक कर दिया। सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे एक बार फिर से। ये भोग हमारे यहाँ पर ज़रूर लगता है, हलवा पूरी। और ये आटे के दूसरी प्लेट में मैंने रखे हैं फल बोलते हैं हम इनको। और ये बाइने के रूप में जो कपड़े हैं हम निकालते हैं, ये अपनी सासू माँ को देते हैं या फिर ससुराल पक्ष में कोई भी हो उसको दे देते हैं। आपकी ननद, जेठानी, जो भी हो, ताई सास या चाची सास, उनको दे देंगे। इस तरह से जो हमारी दोगड़ होती है उसके ऊपर इसको रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और माता रानी को अर्पित करते हैं। इससे माता रानी इसको स्वीकार कर लें और जिसे भी हम दान दें इसको। किसी किसी के यहाँ पूजा इस तरह से की जाती है। ये हमारी पूजा लगभग संभव हो चुकी है कि किसी के यहाँ पर दिया नहीं लगाया जाता और हमारे यहाँ पर दिया लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम दिया लगाएंगे। दिए को भी हम तिलक करेंगे। धूप दीप हमने दिखा दिया है माता रानी को। और देखिए हमारे यहाँ पर कच्चे चावल और चीनी का भोग जरूर, जो हमारी दोगड़ होती है, हमारे यहाँ गांव में इसको झकरी बोलते हैं। इसके ऊपर जो भी हम माता रानी को फल समर्पित करेंगे उसके ऊपर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस तरह से हम माता रानी के ऊपर यानी कि दोगड़ के ऊपर इसको रख देते हैं। और अपने जो पूजा है हम उसका संकल्प लेंगे और कथा सुनेंगे। किसी के यहाँ पर तो ये कथा पहले सुन जाती है और किसी के यहाँ पर जब भी हम शाम के समय पूजा कर लेते हैं तभी कथा भी सुन लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर शाम को ही ये पूजा सुनी जाती है और व्रत हमारा संपन्न हो जाता है। सभी को हम फूल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास फूल हैं तो बगैर फूल के भी ये पूजा हो जाती है। अगर आपको फूल नहीं मिलते कहीं से, ये चुनरी मैंने ओढ़ दी है माता रानी को। अभी ये देखिए, ये होती है हमारी शिव माता। इस तरह ये भी हम दोगड़ को पहना देंगे। ये माता हम दोगड़ को पहनाने के बाद थोड़ी देर पहना कर रखेंगे। उसके बाद खुद अपने गले में डाल लेंगे। जो भी इसमें ये मोती बोलते हैं इनको, ये घर में जितने भी पुत्र होते हैं उनके नाम के मोती डलवाए जाते हैं। अगर आपके बच्चे की कहीं नौकरी लग गई है, आपके बच्चे का कुछ भी आपने उसके शुभ कार्य के लिए मन्नत मांगी है, तो मोती आप बढ़वा भी सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो, मोती आपकी माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे तो आप इसमें मोती बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम जो भी हमारे पास भोग है माता रानी को समर्पण करेंगे और गणेश जी और माता रानी की हम आरती करेंगे। हाथ जोड़कर माता रानी से समय याचना करेंगे। जो भी हम इससे पूजा में गलती हुई है तो उसे हमें माता रानी हमें क्षमा करें। और ये जो कपड़े हमने निकाले हैं ये बायने के रूप में हम अपनी सास जी को दे देंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पर वही अष्टमी की पूजा की जाती है। और ये जो जल का लोटा है
ये हम रात को तारा को अर्घ दे देंगे। सरल विधि मैंने आप लोगों को बताई है। ये पूजा 2 तरीके से की जाती है। कहीं कहीं तो आधे दिन का उपवास रखा जाता है और कहीं पूरे दिन का उपवास रखा जाता है। कहीं पर दोपहर के समय पूजा अर्चना करके अपना व्रत खोल लिया जाता है और कहीं पर शाम के वक्त पूजा अर्चना करके व्रत को खोलते हैं। तो पूजा विधि सेम रहती है सभी के यहाँ पर। अगर थोड़ी बहुत आपको अलग लगे तो आप उस भाग को स्किप कर सकते हैं। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं कि ये पूजा वही करते हैं जिनके पास लड़के हैं, क्या ऐसा है? बल्कि ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये संतान व्रत है। अगर आपके पास बेटियां हैं तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो भी आप इस व्रत को कर सकती हैं। माता रानी से संतान प्राप्ति के लिए ये बहुत ही शुभ व्रत माना जाता है माता रानी का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।